अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मुराद यूनस और आप देख रहे हैं सस्ता यूट्यूबर। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर अप किया था क्वालिटी पॉलिसी के रिलेटेड कि क्वालिटी पॉलिसी क्या चीज़ है और आईएसओ स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है। आज का हमारा टॉपिक होगा 7 QC टूल्स के बारे में। 7 QC टूल्स क्या क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। 7 QC टूल्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसी में हम इसको डिफाइन करेंगे बहुत ही इजी तरीके के साथ। तो आप वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं, अपना टॉपिक कवर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि आप अगर किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या कोई कुछ भी ऐसे रिलेटेड है आपका कि आप अगर ऑनरशिप के उसमें है या आप एम्प्लॉय हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 7 QC टूल का इंट्रोडक्शन क्या होगा। 7 QC टूल्स आर द बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स which helps in solving quality issues through data collection, analyzing data, identification of root cause and measuring results। तो 7 QC टूल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे इस वक्त। इसमें आ जाता है पहले नंबर के ऊपर चेक शीट, दूसरे नंबर के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तीसरे नंबर के ऊपर फ्लो चार्ट, चौथे नंबर के ऊपर पेट्रो, पांचवें नंबर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल चार्ट और छठे नंबर के ऊपर स्कैटर डायग्राम और सातवें नंबर के ऊपर हिस्टोग्राम। तो हम इन सातों के सातों को हम डीपली डिस्कस करेंगे एक बड़े आसान एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट चेक शीट, इसको हम कवर अप करते हैं कि चेक शीट क्या है। चेक शीट के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। एक चेक शीट सिंपल सी हम उसको बनाते हैं, फॉर्म से एक बनाते हैं, उसके अंदर हम प्रॉब्लम को लिखते हैं और मटेरियल को लिखते हैं कि कौन से टाइम में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं और हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं चेक शीट के जरिए कि इस टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम आई, इस टाइम के अंदर मटेरियल में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम रूट कॉज जो है उसे हम निकाल लेते हैं चेक शीट के जरिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और हेल्प आउट करता है कि हम डिसीजन ले सकें कि कौन से पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आ रही है, कौन से घंटे या कौन से टाइम के ऊपर हमारी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका जो पर्पस है वो यही है, हाउ ऑफन आर दी सर्टन इवेंट्स हैपनिंग। और सेकंड नंबर पे अगर हम आ जाएं तो वो हमारा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको हम इशाकावा भी कहते हैं, इशिकावा, हाँ ऐसे करके कुछ लफ्ज है, इशिकावा। और इसको हम जो बनाते हैं इसका डायग्राम, इसका आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये फिश की शेप का एक डायग्राम बनता है, इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आप देखें तो ये आइडेंटिफाई करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इशिकावा जो है वो एक जापानीज साइंटिस्ट थे, आई थिंक कोई अंकल इशिकावा नाम था उसका, तो उसके नाम के ऊपर है क्योंकि उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि फिश बोन डायग्राम को, कि किस तरह हम इससे हम प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉज इफेक्ट के अंदर हमारे फिश बोन जब हम डायग्राम करते हैं तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट कवर अप होते हैं और उससे हम इफेक्ट के ऊपर जाते हैं कि इफेक्ट क्या आ रहा है। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो प्राइमरी इफेक्ट जो होते हैं वो मैन, मशीनरी, मेथड और मटेरियल, इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं और क्या हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए होता है कि जब आप प्रोसेस को इसके बीच में आप आइडेंटिफाई करते हैं, मैन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, मटेरियल को भी और मेथड को भी। तो ये सारी चीजें जब आप मिलके इनका डाटा आप पुट आउट कर रहे होते हैं तो आप प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं कि प्रॉब्लम किधर आइडेंटिफाई हो रही है। और ये काफी ज्यादा अच्छा एक तरीका है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का और क्यूसी क्वालिटी को चेक करने का कि हम कहाँ जो है वो लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमें अपने आइदर हमें मैन को इम्प्रूव करना है, आइदर हमने मटेरियल को इम्प्रूव करना है या मेथड को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्लो चार्ट। तो इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं और इसको आप अगर डेफिनेशन इसकी आप देख लें तो इसकी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। तो दोस्तों आपने फ्लो चार्ट के बारे में सुना ही होगा और अक्सर आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो चार्ट और प्रोसेस फ्लो चार्ट, तो ये सेम उसी तरह ही एक वर्क करता है। इसके बीच में आप अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको फ्लो बनाते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप आप हर प्रोसेस को फ्लो में लेकर आते हैं और बताते हैं कि जी इस स्टेप के बाद हमने ये प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस के बाद हमने ये स्टेप फॉलो करना है और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। और इसी तरह हम इनिशियल फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड पॉइंट तक चले जाते हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है और इसमें हम बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम किस प्रोसेस के ऊपर आ रही है और हम उस प्रोसेस को कैसे कवर अप कर सकते हैं।
तो ये थर्ड वाला जो है इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं? तो ये थर्ड वाला जो है ये नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज होता है आम तौर पर। अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादातर फ्लो चार्ट को ही यूज करती हैं। इसमें आप इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कौन से प्रोसेस के अंदर आ रही है और कौन से प्रोसेस के अंदर नहीं, और किस प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करने की ज्यादा जरूरत है। तो इस फ्लो चार्ट के जरिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है जब आप प्रॉब्लम और प्रोसेस सारे लिख लेते हैं और आप देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, किस जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो फिर आप प्रोसेस को उधर से इजीली पकड़ लेंगे। तो आप बजाय इसके कि एंड के ऊपर पकड़े, उसको आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही या थर्ड या जो भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड टू प्रोसेस, आप उसको उधर ही कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पे आ जाता है पेट्रो एनालिसिस। पेट्रो एनालिसिस एक कह लें कि आपने देखा होगा कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें एक एनालिसिस हुए होते हैं कि जी इतने ओवर थे, ये स्कोर था, इस ओवर में ये स्कोर था, तो एक बार से आपके सामने आ रहे होते हैं। तो ये एक बार चार्ट होता है और बार चार्ट के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और मटेरियल को और प्रॉब्लम्स को। तो बार चार्ट की एग्जांपल आपके सामने आ रही होगी। तो इससे इजीली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम किस रेशो के ऊपर आ रही है और किस रेंज के ऊपर आ रही है। तो हम इजीली जो है इसे बार पेट्रो एनालिसिस इसको हम बोलेंगे, बार चार्ट के जरिए जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली 7 QC टूल अगर आप आम लफ्जों में कहें तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम से सॉल्व निकाल के क्वालिटी की तरफ लेकर आने इसका मकसद होगा। इसी तरह हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट ये एक लाइन की शेप के अंदर होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी इस वक्त आ रही होगी एक पिक्चर, तो इसको देख रहे होंगे। तो सेम ये वही है कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप डॉलर की रेशो चेक करते हैं, स्टॉक मार्केट की रेशो चेक करते हैं, तो वो इसी तरह का एक चार्ट शो हो रहा है कि ऊपर कुछ पॉइंट ऊपर होते हैं, कुछ नीचे, कुछ ऊपर कभी नीचे, इस तरह मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें आपके पास आ जाती है एक रेशियो आ जाती है सिंपल सी, कि आपके किस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा आइडेंटिफाई, किधर आप लो आ रहे हैं, किधर आप हाई जा रहे हैं, किधर लो आ रहे हैं और किधर हाई जा रहे हैं। तो आप इजीली क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल चार्ट। और कंट्रोल चार्ट जो है ये एक लाइन ग्राफ है जो कि यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए वेरियस टाइम को। और उसमें वो देखता है कि आप सीरियल बनाता है सेवरल टाइम में आपने किस टाइम में किस पॉइंट के ऊपर थे और किस टाइम में किस पॉइंट के ऊपर थे। तो ये कंट्रोल चार्ट का बेसिक पर्पस होता है। तो इसी तरह अगर हम अपना सिक्स उसको पॉइंट को देखें तो व्यूअर्स सिक्स वन है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? ये एक किस्म का डॉटेड, आप कह लें कि इसमें डिफरेंट टाइम्स के अंदर आप जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर आप एक डॉटेड ग्राफ सा बनाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर ये डिस्प्ले हो रहा होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डॉट्स आपको शो हो रहे होंगे, और फिर आप इनको लेट्स सपोज ये अभी आप देख रहे होंगे ए बी और सी, ये डॉटेड ग्राफ आपको शो हो रहे हैं। तो ये रैंडमली आप इसमें देखते हैं कि पॉइंट्स जो हैं जब इसको आप गैदर करते हैं तो आप देखते हैं कि पॉइंट्स तीनों प्रोसेस के अंदर कहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, और जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा वो आपका पॉजिटिव पॉइंट आउट होगा कि जहां पे आपने उस पर्पस को डिफाइन कर देने के ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि वैलिडेशन आजकल जिस तरह चल रही है कि वैलिडेशन प्रोसेसेस हैं, तो आप डिफरेंट टेस्ट्स करते हैं और आप देखते हैं कि जिस टेस्ट के ऊपर आप ज्यादा क्लोज और एक्यूरेट हैं तो फिर आप उसको अपने प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं और उसको प्रोसीजर का भी हिस्सा बना के और उस पर इंप्लीमेंट करवा के आप प्रोसेस रन करने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों 7 1 है हमारा, 7 1 नहीं सॉरी 7। तो दोस्तों 7 है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो डिस्प्ले करता है, वेरिएशन को करता है विद इन दी प्रोसेस। इसमें सेम जैसे मैंने एक पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी क्रिकेट मैच की ही, तो अभी अगर आप देख रहे होंगे लेट्स 50 ओवर पूरे हो गए तो पूरा डाटा उसका बता रहा होगा कि कौन से विकेट में कितनी, कौन से ओवर में कितना रन बना और कितनी विकेट गिरी। और फिर आप उसको ड्रॉ करते हैं हम कि हम किस उसके ऊपर एवरेज हमारी हम निकाल लेते हैं डिफरेंट उसके ऊपर टाइम के अंदर, डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट वीकली डाटा अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो ये सेम उसी तरह का एक चार्ट बनेगा, हिस्टोग्राम चार्ट बनेगा जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। तो इसमें से भी ये हमें हेल्प आउट करता है क्वालिटी चेकिंग के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड, क्वालिटी पॉलिसी जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने कवर अप किया था आप देख रहे होंगे, वो वीडियो आपने अगर किसी ने नहीं देखी तो लाजमी देखेगा। तो इसी तरह हम इंफॉर्मेटिव वीडियो मजीद आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो इससे आपने क्या सीखा और क्या कुछ आपको देखने को मिला,
सीखने को मिला, आपने लाजमी हमें कमेंट करके बताना, और हम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं मज़ीद, और कौन सा नया टॉपिक होना चाहिए अगला आपके लिए, तो हमसे ज़रूर जो है आप डिस्कस कीजिएगा, और ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।